सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। 4 मेन अल्फ़ाबेट्स हैं, र, ल, क, ख और साथ में ग। 5 अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो अब इसमें देखो, आज हम ये सीखेंगे कि इनका राइट मेथड और इनका बेसिक्स क्या होता है, और इन बेसिक्स को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो क्लैरिटी हमें कैसे मिल सकती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल को देखो यही दिक्कत आती है र और ल में, लेकिन कई लोगों को अब ये दिक्कत भी आने लग गई है क, ख, ग के अंदर हम सर कैसे बोलें। अब देखो होता क्या है, जब तक आपको किसी भी चीज़ का राइट मेथड नहीं पता लगेगा तो यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द राइट मेथड। जब तक आप राइट अल्फ़ाबेट को राइट मेथड में नहीं बोलोगे तो वो क्लैरिटी, आपका जो आउटपुट है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिल पाएगी। आपको पहले ये सीखना पड़ेगा हमें किस वे में मैं बोलूँ। अब देखो गलतियाँ हर किसी से होती हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को जब तक आप रेगुलर बेसिस पर रखोगे तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं देंगी। उन गलतियों से सीख के उसको रिपीट ना करना वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं करूँगा बात आपसे र की। र का राइट मेथड ऑलमोस्ट आज की डेट में सबको पता लग गया है। जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे लगती है। फॉर एग्जांपल ये मेरी जीभ है और सिर्फ इतना हिस्सा वाइब्रेट होता है। अगर जीभ अपनी जगह से हिल गई तो वो र का वो साउंड डिफर हो जाएगी। अब देखो जीभ ऊपर लगती है, ये सबको पता है, वाइब्रेट होती है, सबको पता है, लेकिन उसकी मूवमेंट में गड़बड़ क्यों कर रहे हो? क्योंकि खुद को हमें लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ। जो इंसान को मिस आर्टिकुलेशन तुतलाना है उसको खुद को लगता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ सही बोलने के लिए, लेकिन वो सही नहीं होता एक्चुअल में। वो क्यों? क्योंकि उसको जब तक राइट मेथड नहीं पता वो राइट वे में बोल ही नहीं सकता। वो अपने हिसाब से एफर्ट करेगा या कभी जोर लगाने की उस अल्फ़ाबेट पे कोशिश करेगा कि मैं जोर लगा के बोल के देखूं, या मैं इसको थोड़ा और स्पीड पे बोल के देखूं, या मैं थोड़ा लो वॉल्यूम पे इसको बोल के देखूं। लेकिन एक्चुअल में इन चीज़ों का क्लैरिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। राइट मेथड में बता रहा हूँ, र का ऊपर जीभ लगती है, वाइब्रेट होती है, र र र। अगर मुंह देखो, मेरा मुंह अगर एक लेवल पे खुला हुआ, इससे अगर मुंह बंद हो रहा है तो वहाँ दिक्कत है, नहीं खुल रहा वहाँ भी दिक्कत है। र र जीभ ऊपर भी रहती है, वो है ल ल ल। मुंह उतना का उतना खुला है, ल में ऊपर लग के नीचे आती है। मेन जो मैं आजकल ऑनलाइन सेशन में दिक्कत देख रहा हूँ लोगों की, वो ये आ रही है, एक तो वो अपने मुंह को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, मतलब वाइल स्पीकिंग यू आर नॉट ओपनिंग योर माउथ। जो जितना माउथ ओपन होना चाहिए उतना माउथ नहीं खुल रहा, जिसकी वजह से क्या है, वो आवाज़ दबी दबी आ रही है। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में। अगर इस वे में मैं बोलूँगा तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक और एग्जांपल है, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब ये आपको सुन के शायद थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन ये मैंने किस वे में बोला। स्पीड का लेवल नॉर्मल रखा, वॉल्यूम को हाई रखा। द बैलेंस बिटवीन योर स्पीड एंड वॉल्यूम विल डिसाइड इन हाउ मच क्लैरिटी यू कैन स्पीक। अब जब ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको जब समझ में आ रही है तो वो आपको रिजल्ट भी ज़रूर देगी। शर्त क्या है? राइट मेथड। उसके बाद आते हैं क, ख, ग, और साथ में क, ख, ग का राइट मेथड और मिस्टेक्स। सबसे पहले आप राइट मेथड समझिए। क, ख, ग। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मेरा मुंह उतना का उतना खुला है और मुंह के अंदर कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं और मेरी जीभ की मूवमेंट कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो साउंड आ रही है। देखिए क, ख, ग, तीनों साउंड 4 अल्फ़ाबेट्स क, ख, ग और घ। ये 4 अल्फ़ाबेट्स का राइट मेथड क्या है? जीभ नीचे रहती है, और अगर आपकी जीभ इसमें भी ऊपर जाती है तो वो नाक के थ्रू आवाज़ आएगी, नेज़ल साउंड। फॉर एग्जांपल क, ख, ग। अगर इस वे में बोलूँगा तो वो नेज़ल साउंड आएगी, मतलब नाक के थ्रू आपकी आवाज़ आएगी। नाक के थ्रू आएगी तो वो न की आवाज़ जो है वो मिक्स होके आएगी। लेकिन होना क्या चाहिए? जीभ नीचे रखना है। नहीं, अगर नीचे रहती
फिंगर का यूज़ कर लो जीभ को रोकने के लिए 2 दिन तक, वो तीसरे दिन से आपको फिंगर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो हम सीखते तो हैं, मेरे ऑनलाइन सेशन से हर बंदा सीख लेता है, मैं सबको एजुकेशन एक बराबर दे रहा हूँ, सबको हेल्प एक बराबर दे रहा हूँ, अपना 101% लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस 101% में से आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो इज डिपेंडिंग अपॉन यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने ये देखना है, मुझे ठीक होना है तो मुझे क्या अच्छा है चीज़ जो मुझे बेनिफिट कर सकती है। लाइव जब आपको ऑनलाइन सेशन में दिखा दिया गया ये रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड है, ये रीज़न है रॉन्ग मेथड का, और इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं रॉन्ग मेथड के, और इससे नुकसान और क्या क्या हो सकता है रॉन्ग मेथड से वो बताते हैं, और उसके बाद राइट मेथड के फ़ायदे बताते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाते हैं। अब इससे ज़्यादा ऑनलाइन सेशन में आपको और क्या सीखने को चाहिए, जब आपको सब कुछ ही हमने निचोड़ दे दिया, तभी तो लोग कहते हैं कि सर आपका एक ऑनलाइन सेशन से ही हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि जितने हम कई लोगों के कितने ही सेशन ले चुके हैं। ये मैं नहीं कहता, ये लोग खुद बोलते हैं। तो अगर आपको भी कोई माइंड में कन्फ्यूजन है स्पीच थेरेपी के रिगार्डिंग, या आपको लगता है स्पीकिंग में, तो आप मेरी हेल्प लेके देखिए। 1 ऑनलाइन सेशन इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन वो बिग डील आपकी लाइफ में बन सकता है अगर आप इम्प्लीमेंट कर दे राइट इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।